Hello everyone, this topic is about communication and teaching techniques. बेसिकली इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आपका अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, क्लाइंट और ट्रेनर का रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए और जो आपका क्लाइंट है उसको आप किस तरह से चीजें सिखाएंगे, एक्सरसाइज करना आप उसको कैसे कैसे फेजेस में सिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीटी रिलेशनशिप की, दैट इज क्लाइंट ट्रेनर रिलेशनशिप। क्लाइंट को अपने ट्रेनर के साथ किस तरह का रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए। बेसिकली क्लाइंट ट्रेनर रिलेशनशिप का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज रैपो बिल्डिंग स्टेज। ये बोलता है कि एज अ ट्रेनर आपका जो फर्स्ट वर्क है वो है अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छी रैपो बिल्डअप करना। रैपो बिल्डअप में आ जाता है आपने ड्रेसअप कैसा किया हुआ है, आपके हेयर्स कैसे हैं, आप प्रॉपरली ग्रूम्ड हैं नहीं हैं, आप जब अपने क्लाइंट से फर्स्ट टाइम मिले आपने उनसे बात की तो आपके माउथ से कोई स्मेल तो नहीं आ रही थी, आपका बिहेवियर कैसा है, बहुत ज़्यादा रूडली आप बात कर रहे हैं या आप एक जेनरस वे में बात कर रहे हैं, आपके नेल्स कट हैं या नहीं कट हैं। सो ये सब आता है आपका रैपो बिल्डिंग के अंदर। सो एज अ ट्रेनर आपको अपना प्रॉपर ग्रूमिंग करना चाहिए, आपको अपनी प्रॉपर जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन हमने सुना है तो इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको प्रॉपरली ग्रूम्ड होना चाहिए, आपका ड्रेसअप अच्छे से होना चाहिए क्लाइंट के आगे। जब आप बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रूडली आपको बात नहीं करनी है, एक सोफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर आपको बात करनी है और बहुत ज़्यादा आप फ्रेंडली नहीं होंगे क्लाइंट के साथ। आपको एक जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज है उनको मेंटेन करके रखना होता है रैपो बिल्डिंग स्टेज में। अगर आपका क्लाइंट आपसे इम्प्रेस हो जाता है, आपकी एक अच्छी रैपो बिल्डअप हो जाती है, देन यू शुड मूव टू अ सेकेंड स्टेप दैट इज इन्वेस्टिगेशन स्टेज। इन्वेस्टिगेशन स्टेज में बेसिकली ये होता है कि आप क्लाइंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, हेल्थ रिस्क अपेरेजल आप उनसे फॉर्म फिलअप कराते हैं, पारक्यू फॉर्म फिलअप कराते हैं, आप जानते हैं कि आपका क्लाइंट की जो कंडीशन है वो कैसी थी, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन इस स्टेज में हम लोग करते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर आपको अपने क्लाइंट के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना होता है, आपको उसकी असेसमेंट्स करनी होती हैं, आपको ये देखना होता है कि आपका क्लाइंट कितना हेल्दी है, आप उसको कौन सा वर्कआउट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे इन इन्वेस्टिगेशन स्टेज। एंड अगेन जैसा मैंने बताया आपको इस स्टेज के अंदर पारक्यू फॉर्म फिलअप कराना होता है। इन्वेस्टिगेशन स्टेज के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे मूव करते हैं दैट इज प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज के अंदर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अब आप जब आपके क्लाइंट के साथ आपकी रैपो बिल्डअप हो गई है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, तो अब आप करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग में आप ये देखेंगे कि क्लाइंट को कैसे कैसे क्या क्या वर्कआउट कराना है, कैसे फर्दर मूव करना है, कौन से फेज से स्टार्ट कराना है, कितने टाइम तक कौन से फेज में रखना है, ये सब होता है आपका प्लानिंग के अंदर। एक स्मार्ट गोल सेटिंग कराना, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग के बाद लास्ट स्टेज आती है दैट इज योर एक्शन स्टेज। एक्शन स्टेज के अंदर आप मेन जो वर्कआउट है वो इम्प्लीमेंट कराते हैं, दैट इज नोन एज एक्शन। तो आप जो वर्कआउट आपने प्लान किया था, डिजाइन किया था, अब आप उनको कराना स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये 4 स्टेजेस थे आपके क्लाइंट ट्रेनर रिलेशनशिप के, रैपो, इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग एंड एक्शन। इसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ लर्निंग। बेसिकली हमारा जो स्टेजेस ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग होती है। फर्स्ट स्टेज इज कॉन्जेनाइटिव स्टेज। अगर आपका क्लाइंट न्यू है, उसने आज से पहले कभी वर्कआउट नहीं किया है, तो वो कौन सा स्टेज होगा उसके लिए फर्स्ट जिसमें वो एक्सरसाइज करेगा, दैट इज कॉन्जेनाइटिव स्टेज। मतलब जिसके अंदर आपको हर एक चीज उसको अच्छे से सिखानी पड़ेगी क्योंकि ही और शी इज अ बिगिनर। सेकेंड स्टेज आती है एसोसिएटिव स्टेज। एसोसिएटिव स्टेज के अंदर क्लाइंट की जो मोटर यूनिट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं और वो बेसिक्स को मास्टर करने लग जाता है। उस कंडीशन में हम बोलेंगे क्लाइंट एसोसिएटिव स्टेज में है। इस स्टेज के अंदर बेसिकली जो पर्सनल ट्रेनर है उसको क्लाइंट को फीडबैक्स प्रोवाइड करने होते हैं ताकि जो उनका पोस्चर है, टेक्निक्स हैं वो ठीक रहें और उसमें कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट स्टेज इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस स्टेज के अंदर जो क्लाइंट है वो एडवांस हो चुका होता है और वो मोस्टली जो मोटर स्किल्स है उनको डेवलप कर चुके होते हैं। नेचुरली वो मोटर स्किल्स को परफॉर्म करने लग जाते हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं वो उनको नेचुरली परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा
एफर्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि उनकी मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो वो एडवांस लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग।